थोड़ी देर में आएगी बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट। थोड़ी ही देर में एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। 7 करोड़ 30 लाख वोटर्स को लेकर के जो अंतिम सूची है, जो अंतिम लिस्ट है, वो तैयार है। आपको याद होगा पहली लिस्ट में 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए थे, जिसको लेकर मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता गया, मामला कोर्ट तक पहुंचा। और अब बड़ी खबर, बड़ी जानकारी यहां पर ये कि थोड़ी ही देर में बिहार के वोटर लिस्ट को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आएगी, जहां पर 7 करोड़ 30 लाख वोटर्स की अंतिम सूची यहां पर जारी की जाएगी। और वो एसआईआर जिसे लेकर के बिहार में सियासी हलचल जबरदस्त रही। और अब नजरें इस बात को लेकर के होंगी कि जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए थे पहली लिस्ट में, उसको लेकर जो विवाद और जो बयानबाजी शुरू हुई थी विपक्ष के नेताओं की ओर से, जो उनकी ओर से नाराजगी थी, आपत्तियां थी, अब फाइनल लिस्ट में उनमें से कितनों के नाम बचे रहते हैं या कट जाते हैं? मतदाता सूची बस एक कागज का पुलिंदा नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों के लिए असली गणित का आधार होती है। कितने नए वोटर जुड़े, किन का नाम कटा, यही समीकरण चुनाव में जीत और हार की दिशा तय करता है। बिहार में चुनावी संग्राम से पहले अब आज की तारीख अहम है, क्योंकि लोकतंत्र के इस पावन पर्व का पहला पन्ना आज खुलने वाला है और आज अंतिम मतदाता सूची की तस्वीर साफ हो जाएगी। बिहार में एसआईआर के बाद आज फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। ये लिस्ट तय करेगी कि लोकतंत्र के महाकुंभ में कौन कौन अपना वोट डाल पाएगा। चुनाव आयोग ने दावा किया है कि आपत्ति और नए आवेदनों को देखने के बाद मतदाता सूची की फाइनल लिस्ट को अंतिम रूप दिया है। इस लिस्ट से मृत और बाहर रहने वालों के नाम नहीं हैं। इस छटनी के बाद ही अंतिम वोटर लिस्ट तैयार की गई है। इससे पहले 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जा चुकी है। अब यही अंतिम सूची बिहार विधानसभा चुनाव का आधार बनेगी, जिसमें इसके बाद अनुपूरक सूची भी जोड़ी जाएगी। लेकिन फिलहाल असली चुनावी बैकग्राउंडर यहीं से तय होगा। फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के अगले सप्ताह चुनाव शेड्यूल की घोषणा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पे गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे पवन सिंह। अमित शाह के आवास पर दोनों की मुलाकात हुई है और शाह से पहले उपेंद्र कुशवाहा से मिले पवन सिंह। पवन सिंह जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे, साथ ही वो चेहरा भी जिनकी ओर से आपको याद होगा काराकाट से चुनाव लड़ा था पवन सिंह ने, हार गए थे, लेकिन बीजेपी का खेल खराब कर दिया था। और बड़ी बात यहां पर यह कि फिलहाल पवन सिंह मिलने पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह से। अमित शाह के आवास पर यह मुलाकात हुई है। तो बिहार की राजनीति में लगातार हलचल बढ़ी हुई है। एसआईआर को लेकर के जो पहली लिस्ट है, अब वोटर लिस्ट बिहार में चुनाव से पहले वो आने वाली है। तो वही दूसरी ओर पवन सिंह अब जो फिलहाल पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह से मिलने उनके आवास पर, उससे पहले पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से मिलने भी पहुंचे थे। सवाल खड़े होते हैं कि बिहार में चुनाव है, इस तरफ किस तरफ इस बार जाने वाले पवन सिंह? तो बिहार में सियासी हलचल मची हुई है। सीधे रुख करते वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी का। प्रकाश जी, आज बड़ी खबर यह भी है कि आज जो पहली सूची है 7 करोड़ 30 लाख वोटर्स की, वो आने वाली है। तमाम आपत्तियों, सियासी गुणागणित के बीच जो पहली लिस्ट इस पर नजरें लगी हुई हैं, आपके पास ताजा जानकारी कैसे जुड़ी हुई? देखिए, जो बिहार में एसआईआर को लेकर बवाल हुआ था और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने यात्रा निकाला और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लगाए। अब देखना है कि कितने लाख वोटरों का नाम कटा है। 65 लाख बताया गया था और उसके बाद वोटर रिवीजन के लिए 2 महीने का वक्त भी दिया गया कि जिन जिन लोगों का लगता है कि कटा है या आपत्ति जताई जा चुकी है, उन लोगों का नाम फिर से जोड़ा गया है। तो अमूमन इसमें जो चुनाव आयोग के हलफनामे से जो बातें आई हैं, उनसे पता चला है कि बहुत सारे मृत व्यक्ति हैं, उनका नाम हटाया जाएगा। 1, 2 जो जिनका नाम सूची में 2-3 जगह पर है, जैसे बहुत सारे गांव के लोग जो अर्बन एरियाज मतलब शहर में शिफ्ट हो चुके हैं, तो 2-2 जगह जिनका नाम है उनका एक ही जगह नाम आएगा। जैसा कि एग्जाम्पल में हुआ
कि तेजस्वी यादव का 2-2 वोटर रिवीजन में नाम बना था। एलजेपी की सांसद जो है वीना सिंह, उनका 2-2 जगह नाम था, एक मुजफ्फरपुर में, एक वैशाली में, उनकी बेटी का नाम था, उनकी पति का नाम था। तो कोई अपवाद नहीं था, कोई राष्ट्रीय जनता दल का हो या भाजपा का हो या जदयू का था, सबके नाम आए। तो इन सब लोगों का नाम कटेगा और तकरीबन 8.25 करोड़ लोगों का नाम जारी होगा वोटर लिस्ट में। आज आखिरी तारीख है, उसके बाद चुनाव आयोग प्रक्रिया अपनाएगी कि कैसे चुनाव कराया जाए, और चुनाव आयोग के सदस्य भी आएंगे बिहार अगले 2-3 दिनों में। और उसके बाद 6 तारीख के आसपास मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बिहार में इन्फोर्स कर दिया जाएगा, और अगले महीने यानी नवंबर 2nd वीक में, छठ के बाद चुनाव संपन्न कराया जाएगा। और जैसी की जानकारी मिल रही है 2 फेज में चुनाव हो सकते हैं। बैक टू यू। और लेकिन प्रकाश जी, सवाल इस बीच ये भी खड़ा होता है कि आज ही पवन सिंह मिलने पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह से। आपको याद होगा बीते चुनाव में पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव से पहले इस मुलाकात के मायने क्या, मतलब क्या निकाल रहे हैं आप? पवन सिंह एक गायक हैं और बिहार में भोजपुरी इलाके में एक अच्छा खासा प्रभाव रहता है, क्योंकि इस तरह का स्टारडम का, भले ही राजनीतिक व्यक्ति ना हो, भारतीय जनता पार्टी से एसोसिएटेड रहे हैं। पूर्व में भी भोजपुरी गायक जैसे मनोज तिवारी हैं, रवि किशन हैं, एक्टर हैं, उन लोगों को लड़ाया गया। दिल्ली से लड़े, गोरखपुर से लड़े, और उसी कड़ी में पवन सिंह एक पावर स्टार इनको कहा जाता है। भले ही राजनीतिक व्यक्ति ना हो, लेकिन इनका एक खासा प्रभाव है और राजपूत बिरादरी से आते हैं। और से पिछले बार जो औरंगाबाद में कुशवाहा जाति के लोगों ने राजपूत समुदाय को वोट नहीं दिया, और उसके बाद पवन सिंह कारका, तो शाहाबाद इलाके में बीजेपी को खासा नुकसान उठाना पड़ा था, और जदयू के भी कई उम्मीदवार हार गए, जिससे 5-6 सीटों का नुकसान हुआ उस समीकरण के चलते। जैसे आरा के सांसद आरके सिंह भी चुनाव हार गए, बक्सर हार गए, सासाराम हार गए। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बीजेपी ने आज कोशिश की, और अमित शाह से मिलने के बाद फिर पवन सिंह की बीजेपी में वापसी होगी। एक अच्छी पहल है भारतीय जनता पार्टी के लिए, दल को मजबूती मिलेगी, क्योंकि ये चुनाव काफी लोकलाइज्ड फैक्टर पे चुनाव लड़ा जाएगा। लड़ाई आसान नहीं है, तो सभी जितने भी कमजोर पक्ष हैं, सबको मजबूत करने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। थोड़ी देर में आएगी बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट। थोड़ी ही देर में एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। 7 करोड़ 30 लाख वोटर्स को लेकर के जो अंतिम सूची है, जो अंतिम लिस्ट है, वो तैयार है। आपको याद होगा पहले लिस्ट में 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए थे, जिसको लेकर मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता गया, मामला कोर्ट तक पहुंचा। और अब बड़ी खबर, बड़ी जानकारी यहां पर ये कि थोड़ी ही देर में बिहार के वोटर लिस्ट को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आएगी, जहां पर 7 करोड़ 30 लाख वोटर्स की अंतिम सूची यहां पर जारी की जाएगी। और वो एसआईआर जिसे लेकर के बिहार में सियासी हलचल जबरदस्त रही, और अब नजरें इस बात को लेकर के होंगी कि जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए थे पहली लिस्ट में, उसको लेकर जो विवाद और जो बयानबाजी शुरू हुई थी विपक्ष के नेताओं की ओर से, जो उनकी ओर से नाराजगी थी, आपत्तियां थी, अब फाइनल लिस्ट में उनमें से कितनों के नाम बचे रहते हैं या कट जाते हैं? मतदाता सूची बस एक कागज का पुलिंदा नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों के लिए असली गणित का आधार होती है। कितने नए वोटर जुड़े, किन का नाम कटा, यही समीकरण चुनाव में जीत और हार की दिशा तय करता है। बिहार में चुनावी संग्राम से पहले अब आज की तारीख अहम है, क्योंकि लोकतंत्र के इस पावन पर्व का पहला पन्ना आज खुलने वाला है, और आज अंतिम मतदाता सूची की तस्वीर साफ हो जाएगी। बिहार में एसआईआर के बाद आज फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। ये लिस्ट तय करेगी कि लोकतंत्र के महाकुंभ में कौन कौन अपना वोट डाल पाएगा। चुनाव आयोग ने दावा किया है कि आपत्ति और नए आवेदनों को देखने के बाद मतदाता सूची की फाइनल लिस्ट को अंतिम रूप दिया है। इस लिस्ट से मृत और बाहर रहने वालों के नाम नहीं हैं। इस छटनी के बाद ही अंतिम वोटर लिस्ट तैयार की गई है। इससे पहले 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जा चुकी है।
अब यही अंतिम सूची बिहार विधानसभा चुनाव का आधार बनेगी, जिसमें इसके बाद अनुपूरक सूची भी जोड़ी जाएगी। लेकिन फिलहाल असली चुनावी बैकग्राउंडर यहीं से तय होगा। फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के अगले सप्ताह चुनाव शेड्यूल की घोषणा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पे गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे पवन सिंह। अमित शाह के आवास पर दोनों की मुलाकात हुई है और शाह से पहले उपेंद्र कुशवाहा से मिले पवन सिंह। पवन सिंह जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे, साथ ही वो चेहरा भी जिनकी ओर से आपको याद होगा काराकाट से चुनाव लड़ा था पवन सिंह ने, हार गए थे, लेकिन बीजेपी का खेल खराब कर दिया था। और बड़ी बात यहां पर ये कि फिलहाल पवन सिंह मिलने पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह से। अमित शाह के आवास पर यह मुलाकात हुई है। तो बिहार की राजनीति में लगातार हलचल बढ़ी हुई है। एसआईआर को लेकर के जो पहले लिस्ट है, अब वोटर लिस्ट बिहार में चुनाव से पहले वो आने वाली है। तो वही दूसरी ओर पवन सिंह अब जो फिलहाल पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह से मिलने उनके आवास पर, उससे पहले पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से मिलने भी पहुंचे थे। सवाल खड़े होते हैं कि बिहार में चुनाव है, इस तरफ किस तरफ इस बार जाने वाले पवन सिंह। तो बिहार में सियासी हलचल मची हुई है। सीधे रुख करते वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी का। प्रकाश जी, आज बड़ी खबर ये भी है कि आज जो पहली सूची है 7 करोड़ 30 लाख वोटर्स की, वो आने वाली है। तमाम आपत्तियों, सियासी गुणागणित के बीच जो पहली लिस्ट इस पर नजरें लगी हुई हैं, आपके पास ताजा जानकारी कैसे जुड़ी हुई? देखिए, जो बिहार में एसआईआर को लेकर बवाल हुआ था और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने यात्रा निकाला और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लगाए। अब देखना है कि कितने लाख वोटरों का नाम कटा है। 65 लाख बताया गया था और उसके बाद वोटर रिवीजन के लिए 2 महीने का वक्त भी दिया गया कि जिन जिन लोगों का लगता है कि कटा है या आपत्ति जताई जा चुकी है, उन लोगों का नाम फिर से जोड़ा गया है। तो अमूमन इसमें जो चुनाव आयोग के हलफनामे से जो बातें आई हैं, उनसे पता चला है कि बहुत सारे मृत व्यक्ति हैं, उनका नाम हटाया जाएगा। 1, 2 जो जिनका नाम सूची में 2-3 जगह पर है, जैसे बहुत सारे गांव के लोग जो अर्बन एरियाज मतलब शहर में शिफ्ट हो चुके हैं, तो 2-2 जगह जिनका नाम है उनका एक ही जगह नाम आएगा। जैसा कि एग्जाम्पल में हुआ कि तेजस्वी यादव का 2-2 वोटर रिवीजन में नाम बना था। एलजेपी की सांसद जो है वीना सिंह, उनका 2-2 जगह नाम था, एक मुजफ्फरपुर में, एक वैशाली में। उनकी बेटी का नाम था, उनकी पति का नाम था। तो कोई अपवाद नहीं था, कोई राष्ट्रीय जनता दल का हो या भाजपा का हो या जदयू का था, सबके नाम आए। तो इन सब लोगों का नाम कटेगा और तकरीबन 8.25 करोड़ लोगों का नाम जारी होगा वोटर लिस्ट में। आज आखिरी तारीख है, उसके बाद चुनाव आयोग प्रक्रिया अपनाएगी कि कैसे चुनाव कराया जाए और चुनाव आयोग के सदस्य भी आएंगे बिहार अगले 2-3 दिनों में। और उसके बाद 6 तारीख के आसपास मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बिहार में इन्फोर्स कर दिया जाएगा और अगले महीने यानी नवंबर 2nd वीक में, छठ के बाद चुनाव संपन्न कराया जाएगा। और जैसी की जानकारी मिल रही है, 2 फेज में चुनाव हो सकते हैं। बैक टू यू। लेकिन प्रकाश जी, सवाल इस बीच ये भी खड़ा होता है कि आज ही पवन सिंह मिलने पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह से। आपको याद होगा बीते चुनाव में पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव से पहले इस मुलाकात के मायने क्या, मतलब क्या निकाल रहे हैं आप? पवन सिंह एक गायक हैं और बिहार में भोजपुरी इलाके में एक अच्छा खासा प्रभाव रहता है, क्योंकि इस तरह का स्टारडम का भले ही राजनीतिक व्यक्ति ना हो, भारतीय जनता पार्टी से एसोसिएटेड रहे हैं। पूर्व में भी भोजपुरी गायक जैसे मनोज तिवारी हैं, रवि किशन हैं, एक्टर हैं, उन लोगों को लड़ाया गया। दिल्ली से लड़े, गोरखपुर से लड़े। उसी कड़ी में पवन सिंह एक पावर स्टार इनको कहा जाता है। भले ही राजनीतिक व्यक्ति ना हो, लेकिन इनका एक खासा प्रभाव है और राजपूत बिरादरी से आते हैं। और से पिछले बार जो औरंगाबाद में कुशवाहा जाति के लोगों ने राजपूत समुदाय को वोट नहीं दिया और उसके बाद पवन सिंह काराकाट, तो शाहाबाद इलाके में बीजेपी को खासा नुकसान उठाना पड़ा था और जदयू के भी कई उम्मीदवार हार गए, जिससे 5-6 सीटों का नुकसान हुआ उस समीकरण के चलते। जैसे आरा के सांसद आरके सिंह भी चुनाव हार गए, बक्सर हार गए, सासाराम हार गए। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बीजेपी ने
आज कोशिश की और अमित शाह से मिलने के बाद फिर पवन सिंह की बीजेपी में वापसी होगी। एक अच्छी पहल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। दल को मजबूती मिलेगी क्योंकि ये चुनाव काफी लोकलाइज्ड फैक्टर पे चुनाव लड़ा जाएगा। लड़ाई आसान नहीं है, तो सभी जितने भी कमजोर पक्ष हैं सबको मजबूत करने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा।